महाक्लेश काल कॉपी मेटोलॉजी किताब से लिया गया, जिसके बारे में आप महाक्लेश काल के बारे में ये जो 7 साल की महाक्लेश होंगे वो आप अच्छा से समझ पाएंगे। कलीसिया के पावनारोहण के बाद इस पृथ्वी पर भारी क्लेश का समय होगा। उस समय मसीह विरोधी का शासन रहेगा। उस आने वाले भारी क्लेश के विषय में भविष्य प्रकाशित वाक्य के 6 से लेकर 11 अध्यायों में वर्ण मिलता है। 7 वर्ष के भारी क्लेश के समय 2 भागों में विभाजित किया है। 3.5 वर्ष पूर्वार्ध के तथा बाकी 3.5 वर्ष उत्तरार्ध के होंगे। उत्तरार्ध के आरंभ में मसीह विरोधी ने इजरायलियों के साथ जो वाचा बांधी थी उसको तोड़ेगा। दानियल के 9:27 में भी हम लोग पढ़ सकते हैं। जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ ये आपको दानियल के 9:27 में भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बारे में रिलेटेड चीज़ दिया गया वहाँ पर। वो इजरायलियों को बहुत सताएगा। उस समय के लिए तो वो बहुतों से दृढ़ बच्चा बांधेगा, परंतु सप्ताह के बीच में वो मेल बलि और अन्न बलि को बंद कर देगा और घृणित वस्तुओं के शिखर पर वो उजाड़ने वाला तब तक दिखाई देगा जब तक ठहराया हुआ विनाश उस पर पूरा न पड़ जाए। अब इसको जेकारिया चैप्टर 12 वर्सेस 9 to 10 में भी आप पढ़ सकते हैं। इजरायली मूर्ति पूजा के विरोध है। मसीह विरोधी के मूर्ति मंदिर में वो स्थापित करेगा और सब पर उसकी पूजा करने के लिए दबाव डालेगा। मूर्ति पूजा न करने वालों को बहुत ही सताएगा। ऐसी सतावट की वेला में जिस प्रभु को उन्होंने बेदा था उसकी ओर वे ताकेंगे और छुटकारे के लिए उसको पुकारेंगे। परमेश्वर उन पर दया करेंगे और अपनी आत्मा उन पर उंडेलेंगे। और उस दिन ऐसा होगा कि यरूशलेम के विरोध जितनी जातियां उठेंगी उन सब को मैं नाश करने को अत्यंत करूंगा। फिर मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अनुग्रह और प्रार्थना का आत्मा उंडेलूंगा, जिससे उन्हें बेदाहे ताकेंगे तथा उसके लिए ऐसा विलाप करेंगे जैसा कोई अपने एकलौते के लिए विलाप करता, और वे उसके लिए ऐसा फूट फूट कर रोएंगे जैसा पहलौठे के लिए फूट फूट कर रोते हैं। The book of Isaiah chapter 59 verses 19 to 20 में भी हम लोग पढ़ सकते हैं। यशायाह नबी ने भारी क्लेश के अंत के दिनों में आत्मा के उंडेले जाने के कारण मन फिराने वाले इजरायलियों के विषय में भविष्यवाणी की है। तब पश्चिम की ओर से लोग यहोवा के नाम का सूर्योदय की ओर से उसकी महिमा का भय मानेंगे कि वो ऐसी प्रचंड धारा के समान आ पड़ेगा जैसे यहोवा का श्वास बहता हो। यहोवा की यह वाणी है, सिय्योन में अर्थात याकूब में उनके पास जो अपने अपराध से मन फिराते हैं एक छुड़ाने वाला आएगा।